बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, 9 जनवरी के ख़बरनामे के साथ आपका दोस्त, आपका भाई आपकी खिदमत में हाज़िर है। प्रोग्राम में आपके साथ सियासी ख़बरें भी शेयर करेंगे, अदालती ख़बरें भी आपके साथ शेयर करेंगे और इनसे हट के जो दीगर हैपनिंग्स हुई हैं, उन डेवलपमेंट्स की तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहले दो मुख्तसर अदालती ख़बरें। एक तो नाज़रीन, इस्लामाबाद की आज डिस्ट्रिक्ट अदालत में इमाम ज़ैन मज़ारी अली हादी चट्ठा का जो मुकदमा है रियासत के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा ट्वीट्स करने का, जिसमें दोनों वकला, रहनुमा, मुल्ज़मान गुज़िश्ता रोज़ अदालत में पेश नहीं हुए थे, तो जज अफजल मंजूका साहब ने उनसे मुतल्लिक, उनकी अदम हाज़िरी से मुतल्लिक ऑर्डर जारी करते हुए आज के दिन तक जो समाअत है उसे मुलतवी कर दिया था और मुल्ज़मान को हुक्म दिया था कि आज वो 8:30 बजे अदालत में पेश हों। तो आज इस केस में जो भी डेवलपमेंट होगी, मुल्ज़मान पेश होते हैं तो क्या अदालती प्रोसीडिंग होती है, उसकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरा मुकदमा अलीमा खान साहबा का है। अलीमा खान साहबा भी एटीसी अदालत रावलपिंडी में पेश नहीं हुई। उनके वकील की तरफ से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आई, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया और अदालत ने जो अलीमा आपा हैं उनकी ज़मानत मनसूखी से मुतल्लिक जो प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन थी कि मुकदमे को इल्तवा का शिकार किया जा रहा है, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो अलीमा खान की ना सिर्फ ज़मानत जो है वो मनसूख की जाए, बल्कि उनकी अदम हाज़िरियों को देख कर उनकी जगह पे प्लीडर अपॉइंट किया जाए। अब प्लीडर क्या होता है? प्लीडर ये होता है कि मुल्ज़म की जगह पे किसी और शख्स को जो है उसकी नुमाइंदगी के लिए जो है इजाज़त दे देना। तो इस पे अदालत ने नोटिस किया था, लेकिन अलीमा खान साहबा के जो वकील हैं फैसल मलिक साहब, उनकी तरफ से कहा गया था कि नहीं, आज जुमे के दिन अलीमा खान साहबा अदालत में हर हाल में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएंगे। तो देखते हैं अलीमा खान साहबा पेश होती हैं, नहीं होती हैं तो क्या प्रोसीडिंग होती है, ये डिटेल भी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक और भी कोर्ट न्यूज़ है, लेकिन अगर वक्त बचा तो प्रोग्राम के आखिर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान का काफ़िला रात गए जो है लाहौर पहुँच गया। इमरान खान साहब के घर ज़मान पार्क के बाहर का विज़िट किया गया। वहाँ पे मीडिया के साथ गुफ्तगू की गई, बातचीत की गई और जो अचकज़ई साहब हैं उनकी तरफ से मियां नवाज शरीफ को ये कहा गया कि आप आएँ, जमहूरियत के लिए जो जद्दोजहद, जो आप वोट को इज़्ज़त दो की बात करते थे, आप हमारी सियासी जद्दोजहद में शामिल हो जाएं। अब नाज़रीन, ऐसा लगता है कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का जो काफ़िला लाहौर पहुंचा है, आज के दिन की उनकी जो भी सरगर्मियां होंगी उसको तो हम नेक्स्ट व्लॉग में, शाम के व्लॉग में उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे सियासी खेल में जो है वो हॉकी का खेल जो है वो शामिल हो गया है। अब आप पूछेंगे भाई, सियासत के खेल में हॉकी का खेल कैसे दाखिल हुआ, कैसे शामिल हो चुका है? नाज़रीन, आपके सामने है कि जब नवाज शरीफ अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान वापस आए, मीनार पाकिस्तान पे नून लीग ने जलसा किया और वहाँ पर उस जलसे से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने तमाम सियासी रहनुमाओं को दावत दी थी कि जो कुछ हो गया उसे भूल जाएं, आए बैठें, मुल्क को आगे लेके चलने के लिए बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, नेगोशिएशन की टेबल पे बैठते हैं। अब उसके बाद आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की ऑफ़र की, हुकूमत की और रहनुमाओं की तरफ से मुज़ाकरात की ऑफ़र की, स्पीकर साहब ने मुज़ाकरात के लिए कहा तहरीक इंसाफ से कि आप बैठ जाएं, जो पार्लिमानी कमेटी हुकूमत ने बनाई थी उसे मैंने इंटैक्ट रखा हुआ है, बातचीत करें, मसाइल का हल निकालें। अब देखें ना, इसमें जो एक और डिबेट होती है, बे अपोजिशन ये कह रही है कि हम आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 के नताइज के ऊपर बात करेंगे, हुकूमत कहती है कि हम 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के ऊपर बात नहीं करेंगे। ये दोनों एक्सट्रीम साइड्स हैं और मेरे ख्याल से जो एक बातचीत का जो मौका होता है, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। क्योंकि मैं एक और भी दोस्तों के साथ बात करता हूं कि अगर आप मौत दिखाएंगे तो सामने वाला बुखार के लिए राज़ी हो जाएगा। तो अगर अपोजिशन आम इंतखाबात के ऊपर बात करना चाह रही है, वो ठीक है, अपना ये स्टांस रखे,
हुकूमत 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पे बात नहीं करना चाह रही, ठीक है, हुकूमत का मौक़िफ़ है, लेकिन जब आप मुज़ाकरात की टेबल पे बातचीत के लिए मेज़ के ऊपर इकट्ठे होंगे, तो फिर वहाँ पे बहुत सारी बातें हो जाती हैं। वो बातें भी हो जाती हैं जिससे आप इनकार कर रहे होते हैं। लेकिन सियासत के खेल में, जैसे मैंने कहा कि हॉकी के खेल की एंट्री हो चुकी है, अब हुकूमत मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रही है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ वाले हैं, वो नवाज शरीफ साहब को मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रहे हैं। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो हॉकी के खेल में कहा जाता था ना कि सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से फिर सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से फिर कलीमुल्लाह। ये तो बॉल जो है, मुज़ाकरात की जो बॉल है, एक दूसरे की तरफ जो है, वो हॉकी में जो डबलिंग होती है, वो करते हुए एक दूसरे की तरफ जो है फेंकी जा रही है। तो मुज़ाकरात यहाँ पे खाक होने। और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए भी अभी मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना नहीं चाह रही। वो शायद 8 फरवरी का जो पहिया जाम हड़ताल का, शटर डाउन हड़ताल का जो एक कॉल तहरीक इंसाफ ने दे रखा है, उसके नताइज को देख रही है। और शायद तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ये समझती है कि ये हमारी अगर कॉल कामयाब हो जाती है तो मुज़ाकरात की टेबल पे हमारा पलड़ा भारी होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचना चाहिए कि जैसे हुकूमत ने कहा कि ये नाकाम कॉल साबित होगी, पहिया जाम हड़ताल भी नहीं होगी, शटर डाउन हड़ताल भी नहीं होगी। वैसे भी 8 फरवरी को इतवार का दिन है, मोस्टली तो मार्केट्स वैसे बंद होती हैं। तो अगर ये नाकाम हो गई जैसे हुकूमत दावा कर रही है, तो फिर मुज़ाकरात की टेबल पे अगर इसके बाद जाके आप बैठेंगे तो फिर आपके हाथ में क्या होगा? फिर तो आपको पलड़ा जो है, आपका वज़न जो है वो कम होगा। तो बेहतर तो ये होगा कि इस कॉल के दौरान ही आप मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठें और वज़न के साथ बैठें, वेट के साथ बैठें, वेटेज के साथ बैठें। लेकिन लगता है कि ऐसा होगा नहीं। अच्छा, एक तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ जो है वो लाहौर में चल रही होंगी आज। दूसरी तरफ जनाब सोहेल अफरीदी साहब, जिन्हें ऑफ़र की पंजाब के मिनिस्टर राना सिकंदर साहब ने कि आप उनके हलके में आएँ अफरीदी साहब, और वहाँ पे आके जलसा करें। एक जलसा अफरीदी साहब करें, एक जलसा राना सिकंदर वज़ीर तालीम ये कहते हैं कि मैं करूँगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो ये ऑफ़र तो अभी तक तहरीक इंसाफ ने एक्सेप्ट नहीं की। ट्विटर के ऊपर उनका वीडियो स्टेटमेंट पड़ा है। लेकिन जो रिस्क पंजाब हुकूमत ने नहीं लिया ना, वो रिस्क सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने लेने का फैसला कर लिया है। और जो जलसे के लिए रजू किया गया था कराची के इंतज़ामिया से कि सोहेल अफरीदी साहब कराची के 4 रोज़ा दौरे पे आ रहे हैं, यहाँ पे वो एक सियासी इज्तिमा करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो ग्राउंड है, जो इजाज़त है वो दी जाए। तो कल रात जो सिंध काबीना के मिनिस्टर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, उनकी तरफ से बताया गया है कि दरख्वास्त दी गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से जलसे के लिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बागे जना में तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देने जा रही है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत भी हो रही है। तमाम चीज़ें अगर कानून के दायरे के अंदर रहें तो कोई पाबंदी नहीं सिंध में किसी भी जमात को जलसा करने के लिए, लेकिन तमाम बातें, तमाम चीज़ें, तमाम एक्टिविटीज़ कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के होनी चाहिए। अब ये बात कौन कर रहे हैं? सिंध काबीना के बड़े सीनियर रुकन सैयद नासिर अब्बास हुसैन शाह साहब कर रहे हैं। तो उनकी बात ऐसे तो नहीं, उनकी बात को आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये फैसला हो चुका है, लेकिन वो एक मोहतात अंदाज में बात कर रहे हैं। अब सोहेल अफरीदी साहब ने आज कराची रवाना होना है, 4 दिन का उनका ये दौरा है। 11:30 बजे वो पहुंचेंगे कराची और 12 बजे उन्होंने इंसाफ हाउस कराची में जाके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, रहनुमा हैं, उनके साथ उन्होंने मुलाकात करनी है। फिर वो 4 बजे ग़ालिबन नेशनल प्रेस, अपना जो प्रेस क्लब है कराची का, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे सहाफ़ियों के साथ खिताब करेंगे, और फिर कुछ और भी एक्टिविटीज़ हैं स्टेट मूवमेंट के हवाले से, उसमें शरीक होंगे। और 10 जनवरी को हैदराबाद रवाना होंगे, रैली की क़यादत करेंगे। हैदराबाद में जो PTI का ख़वातीन विंग है, एक कन्वेंशन है, उस कन्वेंशन में शरीक होंगे, खिताब करेंगे और वहाँ पर भी स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करेंगे। हाई कोर्ट बार जो है हैदराबाद की, वहाँ पे वो खिताब करेंगे, और रात गए वो हैदराबाद से कराची वापस आएंगे, और वापस आकर 11 जनवरी को वो मज़ार कायद पे हाज़िरी देंगे, वहाँ पे पब्लिक खिताब करेंगे,
दीगर तंजीमों के साथ, वकला के साथ, ताजरों के साथ मुलाकात करेंगे और फिर 12 जनवरी को, 11 को तो जलसा भी करेंगे जिसकी बात हो रही है बाग जना में, और फिर 12 जनवरी को जो सोहेल अफरीदी साहब हैं वो शायद शायद इसलिए कह रहे हैं, उनको तहरीक इंसाफ का पता नहीं चलता कि कब वो करवट ले ले अपने फैसले से या अपनी बात से पीछे हट जाए। 12 जनवरी को 12 बजे उनकी जो वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह, उनके साथ मुलाकात का भी इम्कान है। अब ये 3 दिन तो पहले ही अफरीदी साहब वहाँ पे गुजार चुके होंगे, और फिर जब 12 जनवरी को दिन 12 बजे इनकी मुराद अली शाह साहब के साथ मुलाकात है तो देखना ही होगा कि 12 किसके बजे होंगे, सोहेल अफरीदी साहब के बजे होंगे या फिर मुराद अली शाह साहब के बजे होंगे। क्योंकि ये जो जलसा है जिसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक बड़ा सियासी रिस्क लेके इजाज़त देने जा रही, जो कि रिस्क पंजाब हुकूमत ने नहीं लिया, तो अगर ये जलसा बागे जना का जो ग्राउंड है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरने में, वहाँ पर हज़ारों का मजमा लगाने में, हज़ारों का मतलब ये नहीं कि 2000 3000, कोई 20 25 30 हज़ार का मजमा लगाने में कामयाब हो गई, तो फिर इस मुलाकात में किसी ना किसी के तो 12 बजे होंगे ना। तो ये मुलाकात है, इसके बाद सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ खिताब करेंगे, और इस खिताब के बाद जो सोहेल अफरीदी साहब हैं वो रवाना हो जाएंगे कराची से वापस पेशावर के लिए या इस्लामाबाद के लिए, जो भी उनका शेड्यूल होगा। अब ये जो तहरीक तोफ़ज़ आने पाकिस्तान की का जो काफ़िला लाहौर में ठहरा है, और जो सोहेल अफरीदी साहब आज कराची पहुंच रहे हैं, जो दावे सियासी किए गए हैं, जो सियासी तहलका, सियासी हलचल पीटीआई और तहरीक तोफ़ज़ आने पाकिस्तान सियासी हलचल करना चाह रही है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन का आगाज़ हो चुका है। और अब देखना ही होगा कि जिस पावर शो को ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, क्या ये पावर शो सियासी ताकत का मुजाहरा दोनों प्लेटफॉर्म, चाहे पीटीआई है चाहे टीटीआईपी है, क्या उस पावर शो का ये मुजाहरा कर सकते हैं, उसमें कामयाब होते हैं, उसमें नाकाम होते हैं। तो ये उसमें जैसे मैंने कहा कि घड़ी की जो सुइयां हैं वो उल्टी चलना, काउंटडाउन का जो आगाज़ हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ सोहेल अफरीदी साहब कराची से तो उनकी वापसी होगी 12 जनवरी को, लेकिन 13 जनवरी को उनका एक मुकदमा भी तैयार है। NA-18 हरिपुर में जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने सोहेल अफरीदी साहब से तहरीरी जवाब भी तलब किया था। अब यह केस ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का, सोहेल अफरीदी का जो मुकदमा है, इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। ताहाल यानी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस केस में जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था कि सोहेल अफरीदी साहब अपना तहरीरी जवाब जमा करवाएं, वो तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाया गया है। देखते हैं इसमें फिर ये सारा दौरा मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन कमीशन में क्या कार्रवाई होती है। इजाज़त चाहते नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।